अदालत के हुक्म पर इजलास बुलाया, लेकिन वोटिंग का हुक्म ताहाल न माना। वोटिंग आज होगी भी या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। ऑपोजिशन के खदशात बढ़ने लगे। अरकान के मुताबिक वोटिंग के बार बार मुतालबे पर भी मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। स्पीकर का रवैया वोटिंग से इनकार वाला है। स्पीकर ऑफिस से बारहा राब्ता किया गया, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। ऑपोजिशन की जवाबी हिकमत अमली के लिए मुशावरत भी जारी रही। इससे पहले स्पीकर ने आज ऐवान में यकीन दहानी कराई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के लिए आसाब शिकन राउंड सुबह से जारी। वक्फे से इजलास मुलतवी होता रहा। स्पीकर ने पहले शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान मामूली शोर पर 1.5 घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया। ताखीर से सेशन शुरू कराने के बाद नमाज के वक्फे में भी गैर मामूली ताखीर हुई। अफ्तारी के बाद एक मरतबा फिर इजलास मुलतवी किया गया। नमाज इशा की ब्रेक भी 1.5 घंटे से जायद होगी। याद रखें, आज खुसूसी सेशन हो रहा है। वोटिंग करवाएं, कहां तक जाएंगे? गुज़श्ता कई घंटों से स्पीकर हुकूमती अराकीन को फजूल तकारीर का कह रहा है। कौम को इन तकारीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नजरिया ज़रूरियत दफन हो चुका है। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप अदालत के ताबे होने को तैयार नहीं। अदालत के वाज़े अहकामात के बाद भी कोई गुंजाइश बाकी बचती है क्या? अदम एतमाद ने इनको परेशान कर रखा है। हारा हुआ इमरान खान कानून को कुछ नहीं समझ रहा। इनकी अक्सरियत नहीं रही, तल्ख हकीकत मान लें। अवाम भी आपके साथ नहीं। इक़्तिदार के नशे ने इनको लोगों को सोचने की सलाहियत से महरूम कर दिया है। इमरान खान फिर सिलेक्ट होना चाहता था। ये पहले भी फैज़याब होकर आया था। इसको मालूम है कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो नहीं जीत सकता। ये अदम एतमाद पर मुकाबले के बजाय विकेटें उठाकर भाग गया। स्पीकर और चेयरमैन की कुर्बानी से अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश की गई। बिलावल कहते हैं, अगर चाहते तो हम भी जानते थे कि गेट नंबर 4 को कैसे खटखटाना है, लेकिन हम जमहूरी तरीके से इसे हटाएंगे। मैंने वज़ीर आज़म से पहले भी कहा था कि शाह महमूद कुरैशी से बच कर रहो। इसी ने वज़ीर आज़म को फंसाया है। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को ज्वाइन किया। ये बताएं, पहली, दूसरी और तीसरी बार ज़मीर बेचा तो कितने पैसे लिए? स्पीकर खुद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज वाज़ेह था कि सिर्फ वोटिंग होनी है। इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए सबको यरगमाल बना रखा है। देख लेंगे कब तक और कहां तक भागेगा। इक़्तिदार जाता है तो जाए, पाकिस्तान के वक़ार का सौदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सारी सियासी क़ुव्वतें एक पलड़े में, इमरान खान अकेला दूसरे में है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कौम से गद्दारी कौन कर रहा है, फैसला अवाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सके। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी है। बात आइन की पासदारी की हो रही है तो इसको भी परखें। जमीर बेचे गए, अराकीन की मंडियां लगी, कौम इनको मुआफ नहीं करेगी। अब भी कहते हैं ओपोजिशन अराकीन आए और इन कैमरा सेशन में बात करें। खत हकीकत है, साबित कर देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई। ये सारा काम दौरा रूस से खराब हुआ। हुकूमत में बैठे कई अरकान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। कई वापस आ जाएंगे। सिवाय एक शख्स के सबसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जा सकती है। आसिफ जरदारी कहते हैं, वोटिंग वाले दिन जनरल उमर एंग्रो के किस्से नहीं सुनाने चाहिए। अक्सर जज्बात में लोग कुछ कह जाते हैं। ये शिकारी भी है और क्रिकेटर भी। किसी की जातियात पर नहीं जाना चाहिए। इनको तो डॉलर का रेट नजर नहीं आ रहा जो ऊपर जा रहा है। नहीं चाहते स्पीकर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएं। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। आइन के आर्टिकल 254 के तहत पार्लियामेंट के सेशन को तूल देने की मंजूरी लेने का इम्कान। फवाद चौधरी समेत काबीना अराकीन बनी गाला रवाना हो गए। अमेरिका में पहले बात हुई, अदम एतमाद बाद में जमा हुई। अमेरिका में शाम 7 बजे बात हो रही थी। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद नमाज ज़ोहर के वक्त जमा हुई। हुकूमत गिराने की कोशिश तो ये लोग अरसे से कर रहे हैं। यही सवाल हम पूछते हैं कि 7 मार्च को मरासला गया, 8 मार्च से आपकी कामयाबी कैसे शुरू हो गई? असद उमर का अपोजिशन को जवाब। कहा, शाह महमूद कुरैशी कौमी सलामती कमेटी में शरीक नहीं हुए क्योंकि वो चीन गए हुए थे। आसिफ जरदारी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं इनका पेट फाड़ कर इनका पैसा निकालेंगे, अब इनके दरबार पर हाजिरी देते हैं।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करेगी। नजरसानी दरखास्त जमा ना हो सकी। पीर को दरखास्त में मौक़िफ़ उठाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 69 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। उधर सदारती रेफरेंस पर समाअत 12 अप्रैल को होगी। तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवा दिया। रेफरेंस पार्टी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से स्पीकर को भिजवाया गया। आमिर डोगर ने स्पीकर को इस्तदा की कि 20 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया है, फौरी कार्रवाई का आगाज किया जाए। ओपोजिशन अमरीकी साजिश का हिस्सा है, ये लोग बता दें इनका एजेंडा क्या है। शिरीन मजारी ने कहा, पैसे की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। अमरीका की ये रिवायत रही है, पहले भी डॉलर्स के एवज ज़मीर खरीदे जाते रहे। फैसला करना है, हम आज़ाद कौम हैं। अवाम ने फैसला सुना रखा है। ओपोजिशन रहनुमा भी मुल्क का सोचे। एक शख्स जो होशो हवास में नहीं, उसे पूरे मुल्क को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कोई मजाक नहीं है। इसके साथ वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। इसका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए। मरियम नवाज़ का ट्वीट। कहा, इमरान खान ने अपनी खाल बचाने के लिए पूरा मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है। हालात का सामना करने के खौफ से मुल्की मामलात को तातुल का शिकार कर दिया गया। 22 करोड़ अवाम का मुल्क हफ्तों से हुकूमत के बगैर है। ये आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बेतौकीरी है। इसका खात्मा होगा। मुल्क के हालात गंभीर हो रहे हैं। इदारे न्यूट्रल हैं, बहुत जल्द न्यूट्रल नहीं रहेंगे। शेख रशीद की पेशगोई। कहा, जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं दोनों मुल्जिम हैं। इक़्तिदार के भूखों पर फर्दे जुर्म लगनी चाहिए थी। इस वक्त एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। मुल्क में झाड़ू फिरते हुए देख रहा हूँ। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन आलमी साजिश को भी देखना होगा। ऑपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, सारी ऑपोजिशन आइन शिकन है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर नहीं। हम आज ये प्रिंसिपल मान लेंगे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। सहाफ़ी ने पूछा, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फवाद चौधरी ने कहा, जिन्होंने लोग खरीदे वही जिम्मेदार होंगे। मुल्क में अरकान की खरीदो फरोख्त से बहरान हल नहीं होगा। चौधरी शुजात ने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान मुहिब वतन हैं। उन्होंने आइन और कानून की पासदारी का अलम उठा रखा है। तमाम कौमी सियासी क़यादत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को ख़त्म करें। इलेक्शन कमीशन भी इक़दाम करे, शायद अदालतों को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़े। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में हॉर्स ट्रेडिंग का भी जिक्र किया है। वो आर्टिकल 63A पर बिल्कुल सही मौक़िफ़ रखते हैं। कौमी असम्बली में वोटिंग वाले दिन दिलचस्प सूरत हाल। शीरी मजारी के चुटकले। बिलावल को मुखातिब करके कहा, आप माफ़ी मांगे, आपने मुझे मर्द कहकर मुखातिब किया। शीरी मजारी की अपनी तकरीर की बारी आई तो ज़बान ने साथ न दिया। घुटने टेकने का लफ्ज़ अदा न करने पर ज़बान लड़खड़ा गई। उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी में पूरा जुमला अदा करके जान छुड़ाई। ऐवान में फवाद चौधरी साद रफ़ीक से 1-on-1 मुलाकात करते रहे। कई मिनट तक गुफ्तगू चलती रही। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान भी खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। ऑपोजिशन रुकने असम्बली आखिरी गेंद भी उठा लाएं। गुज़श्ता रात हुकूमती वज़रा से वोटिंग के लिए मुज़ाकरात हुए। वज़रा ने इमरान खान की इजाज़त से वादा किया कि आज वोटिंग होगी। पहले कहा गया कि इफ्तार के बाद वोटिंग होगी, अब कह रहे हैं नहीं होगी। क्या ऐवान में गुंडागर्दी चल सकती है? ख्वाजा साद रफ़ीक का इज़हार ख्याल। कहा, अदम एतमाद इसलिए लाए कि इंतखाबी इस्लाहात करनी थी। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर हम आइन के खिलाफ साजिश भी नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हारा हुआ शख्स कौम का वक्त जाया कर रहा है। स्पीकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं, अदालती हुक्म उदूली भी कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। बैरूनी ताकतें हुक्म दे रही हैं कि इमरान खान को न हटाया गया तो खतरनाक नताइज होंगे।
मेरे खिलाफ अपोजिशन ने पहले भी रेफरेंस भेजा, इस बार भी हाजिर है, देखेंगे किसकी कांपे तांग रही हैं। और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक आजमाइशी तजर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के मुख्तलिफ डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स का तब्दीलियों के बाद दोबारा जायजा लेना था।